देश भर की राजनीति से जुड़ी प्रमुख खबरों के बुलेटिन राजनीति फटाफट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण सियासी खबरों को। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बनाया इंडिया गठबंधन का मजाक। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जिन चुनिंदा 14 न्यूज एंकरों का बहिष्कार किया था, उन्हीं में से एक नविका कुमार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कमलनाथ का इंटरव्यू करते हुए नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन द्वारा बहिष्कृत पत्रकार नविका कुमार कमलनाथ के साथ हेलीकॉप्टर में नजर आ रही हैं। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ के इस रवैये की चौतरफा आलोचना हो रही है। भाजपा नेता सिंधिया ने खुद को बताया कौआ, तो कमलनाथ ने भी दिया जवाब। मध्य प्रदेश के चुनावी अभियान में बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का खेल चल रहा है। इसी बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा, सिंधिया ने जो किया वो सबने देखा है। सिंधिया ने खुद को कांग्रेस के लिए काला कौआ बताया था, जिस पर कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया कुछ भी कहें, सब जानते हैं कि उनकी क्या डील हुई, सब जानते हैं कि उन्होंने हमारी सरकार से किस तरह का लाभ लिया और जनता को गुमराह किया। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया काले हैं या पीले, इसका जवाब मुझे नहीं देना, हमें इससे कोई मतलब नहीं। आपको बता दें कि इसके पहले सिंधिया ने अपने पूर्व पार्टी सहयोगियों को यानी कि कांग्रेस नेताओं को लोकप्रिय बॉलीवुड गीत झूठ बोले कौआ काटे की याद दिलाई और कहा कि वो कांग्रेस के लिए काला कौआ थे, कांग्रेस को उनसे डरना चाहिए। वोटिंग से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संग हो गया खेल, पलटती नजर आ रही बाजी। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले एक नया सर्वे सामने आया है, जिसमें कांग्रेस को बीजेपी से पीछे बताया जाने लगा है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी को प्रदेश में बहुमत मिलता हुआ इस सर्वे में दिखाया जा रहा है। इस सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 119 सीटें जबकि कांग्रेस को 107 सीटें मिल सकती हैं। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 116 है। नाराज नीतीश को मनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने किया फोन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार से फोन पर बात की और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। कांग्रेस ने 39 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से किया निष्कासित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने बागी नेताओं को खूब मनाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भी चलता कर दिया और वो भी सीधे 6 साल के लिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में निर्दलीय और अन्य दल से चुनाव लड़ने की वजह से 39 नेताओं को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए कांग्रेस की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, हार निश्चित देखकर ईडी का कर रही दुरुपयोग। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी के आरोपों को उनकी सरकार की छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य की जनता विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने हार निश्चित देखकर ईडी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग शुरू कर दिया है। ईडी ने शुक्रवार को दावा किया था कि उसने पैसे का लेन देन करने वाले एक व्यक्ति का बयान दर्ज किया है, जिसने आरोप लगाया है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। पीएम मोदी ने बोला भूपेश बघेल पर हमला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ईडी के दावे पर सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि यहां के सीएम को बताना चाहिए कि इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। पैसा पकड़े जाने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम बौखला गए हैं। मैंने सुना है कि नेता लोग दबी जुबान से बोल रहे हैं, हम भी देख लेंगे। पीएम मोदी ने कहा, मैं गालियों से नहीं डरता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई जरूर करूंगा। महादेव ऐप मामले में भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये लोग सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये लोग ईडी और आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी पूछ रहे कि दुबई वालों से क्या संबंध है। भूपेश बघेल ने कहा कि मैं मोदी से पूछना चाहता हूं कि दुबई वालों से आपके क्या संबंध है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी करना तो भारत सरकार का कर्तव्य है। क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? ऐप बंद करना तो भारत सरकार का कर्तव्य है। भूपेश बघेल यही नहीं रुके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं आपकी डील क्या हुई है? अगर डील नहीं हुई है तो ऐप बंद क्यों नहीं हो रहा? बिना किसी जांच के आपने आरोप लगा दिया। ईडी और इनकम टैक्स घूम रही है, होटल में पैसा कैसे पहुंचा?
पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, अगले 5 साल तक गरीबों को मिलता रहेगा फ्री राशन। एक तरफ बीजेपी फ्री की योजनाओं को देश के लिए नुकसानदेह बताती है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। मोदी की इस घोषणा से देश भर के 80 करोड़ गरीबों को फायदा मिलने की बात कही जा रही है। 5 साल में भाजपा बदल देगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर, अमित शाह ने घोषणा पत्र किया जारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। दोनों ही पार्टियां जनता से कई नए वायदे भी कर रही हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया, जिसे मोदी की गारंटी नाम दिया गया है।